11th क्लास का चैप्टर है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। सबसे पहले मीनिंग पूछेगा कि भाई स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो हम बोलेंगे स्वतंत्रता को स्वतंत्रता शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता को लिबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिबर्टी। ये शब्द लैटिन भाषा के लीबर शब्द से निकला है। कौन से शब्द से निकला है? लिबर। जिसका अर्थ होता है संपूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन एक संपूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को समाज में नहीं दी जा सकती, क्योंकि संपूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से आज़ादी दे देना। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते हम उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दे सकते, क्योंकि वो कुछ भी करने की जो उसकी जिज्ञासा है वो दूसरे के अधिकारों का हनन कर सकती है। कैसे? उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति कुछ भी करने की बात करेगा तो उससे दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो सकता है। तो ऐसे में पूर्ण स्वतंत्रता समाज में संभव नहीं है। इसलिए हमने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा गया है। पहला सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है जिसमें एक व्यक्ति को थोड़े बहुत प्रतिबंध लगाकर उसको आज़ादी दी जाती है, ताकि वो दूसरों की स्वतंत्रता को ठेस ना पहुंचा सके। नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि व्यक्ति पर किसी भी टाइप के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखना समाज में संभव नहीं है। थोड़ा बुक की लैंग्वेज में भी देखेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो, अर्थात उसे कोई भी प्रतिबंध ना लगाए जाए, मतलब उस पर किसी भी टाइप का कोई प्रतिबंध ना हो। ऐसी स्वतंत्रता को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उतनी ही आज़ादी दी जाए जितनी उसे चाहिए। उसे हद से ज़्यादा आज़ादी देना दूसरे व्यक्तियों के लिए क्या हो जाएगा? खतरा पैदा कर सकती है। आगे है स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष में व्यक्ति को वह सब कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है जिससे दूसरे को हानि ना हो। ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता में कहा जाता है कि सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता में सरकार के किसी भी टाइप के हस्तक्षेप की वो मनाही करते हैं। अगला है स्वतंत्रता के रूप। इस चैप्टर में हम स्वतंत्रता के कई रूप पढ़ेंगे। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। बटन चालू कर दो ना। दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता। तीसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता। चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता। पांचवा नैतिक स्वतंत्रता। छठा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लास्ट में हमारा आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो हम सबसे पहले ये हमारी स्वतंत्रता के टाइप है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ी हर टाइप की स्वतंत्रता के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक प्रतिबंध क्या होते हैं। सामाजिक प्रतिबंध वो प्रतिबंध होते हैं जो समाज द्वारा लगाए जाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसे में उसे सामाजिक प्रतिबंधों के साथ रहना पड़ता है। अगर हम किसी व्यक्ति को समाज में प्रतिबंध नहीं लगा के रखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी करने की आज़ादी मिल जाएगी और वो व्यक्ति समाज के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो सामाजिक प्रतिबंध का अर्थ होता है कि हमें अपनी आज़ादी को उस तरीके से जीना जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को उसके अधिकार का हनन ना हो, ताकि हम समाज में हर एक व्यक्ति का सम्मान कर सकें। एक बार दोबारा से समझाता हूँ सामाजिक प्रतिबंध क्या है। सामाजिक प्रतिबंध से आशय सामाजिक बंधन व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सकारात्मक नियंत्रण है। मतलब व्यक्ति को समाज में कुछ भी बोलना, कहीं भी घूमने की आज़ादी तो है, लेकिन सकारात्मक। कुछ भी बोलने से पहले उसे इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके बोलने से या उसके कुछ करने से समाज में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उसके बोलने से या उसके कुछ करने से समाज को कोई नुकसान होता है तो समाज उस पर
सामाजिक प्रतिबंध लगा देता है और उसकी आज़ाद ठीक है।